पर जान ले तू सपने तेरे सपनों का सफर मुश्किल होगा, मुश्किल मंजिल बन जाएगी, पग पग पे तुझे डराएगी, तुझे इस डर से लड़ना होगा पढ़ना। ये कुछ नहीं थे, लेकिन जैसे ही सरकारी नौकरी, भले ही वो कोई सी भी पोस्ट हो, आपके समाज में जो इज्जत है, जो देखने का नजरिया, वो अचानक से बदल जाता है। हर पल सपना, पल पल सपना, हर पल में कल का हो सपना, सपनों के पल हर पल में कल, तुझे रुकना नहीं हर पल तू चल, तुझे झुकना नहीं मिल जाएंगे हल, अगर प्यास तुझे कुछ पाने की तो खोद ले अपना कुआं तू और ढूंढ ले जल। मैं कहता हूँ मोटिवेशन की जरूरत कहाँ है। ठोकर खा के सपनों को मिली है अकल, तू भी करके दिखा ये तेरा जंगल, बाकी तुम्हें भी पता है ना आने वाला कल। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनाराम कादिया आप सभी का नमस्ते अक्षर चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और स्पेशल थैंक्स है सोहन जी सर का कि आज उन्होंने मुझे इस चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिया। दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। सर का आदेश था कि एक छोटे सी वीडियो मोटिवेशनल सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए, या जो भी स्टूडेंट्स अभी 12th पास आउट करके आए उनके लिए बनाई जाए। देखो दोस्तों, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं कोई इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि किसी को मोटिवेट कर सकूँ, लेकिन हाँ, मेरे पास थोड़ा सा अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। रिसेंटली अभी 1 साल पहले मेरी भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी लगी है। तो सरकारी नौकरी का अपने जीवन में क्या महत्व है, बस इसी टॉपिक को लेकर आज मैं आपके साथ उपलब्ध हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और उन बच्चों तक, उन छात्रों तक, उन कंपटीटर्स तक शेयर करना जो वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन तक जरूर पहुँचाना। देखो दोस्तों, अपने इंडिया में जो है सरकारी नौकरी को सबसे सुरक्षित माना जाता है, या यूँ कहूँ कि जब अपन छोटे बच्चे होते हैं तब से लेकर जब तक अपनी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती, तब तक आप किसी बड़े बुजुर्ग के पैर छूओगे तो आपको एक आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा, खुश रहो, प्रगति करो, आपकी सरकारी नौकरी लगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी जो है वो आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में स्टेबिलिटी देती है। सरकारी नौकरी सुरक्षित नौकरी है, और ये मैं नहीं, आप सब जानते हैं इस बात को, ठीक है। सरकारी नौकरी में आपका फिक्स्ड वेतन आपको महीने पे मिलेगा ही मिलेगा। मैंने खुद ने प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम किया है, स्कूल्स में काम किया है, कोचिंग्स में काम किया है, एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम किया है, बहुत सारे वर्क मैंने किए हैं। उनमें एक ही टेंशन रहती है पेमेंट की, कि पेमेंट आपको जो है टाइम पे मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सेकंड थिंग कि आपकी जॉब सुरक्षित है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। चाहे आप कितनी ही बड़ी प्राइवेट कंपनी या एमएनसी में काम कर रहे होंगे, आपकी जॉब सुरक्षित है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपसे अच्छा कंपटीटर कोई आ गया तो अगले ही दिन आपको प्राइवेट कंपनी में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, आपको बोल दिया जाएगा कि सर जी आप घर जाइए, अब आपकी यहाँ को और कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आने वाले कल की जो टेंशन है वो आपकी सरकारी नौकरी लगते ही ख़त्म। अब इसीलिए अपने गांव में अपन मिडिल क्लास वालों के लिए, मैं अपर क्लास की बात नहीं कर रहा, अपन मिडिल क्लास वालों के लिए ये कहा जाता है कि एक प्राइवेट इंजीनियर से अच्छी जॉब एक सरकारी चपरासी की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबको पता है कि प्राइवेट जॉब में आपको कभी भी धक्का मार के बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन अगर आप एक बार सरकारी नौकरी लग गए तो अब आपकी किस्मत खराब हो और आपसे कोई ब्लंडर हो जाए, कोई बड़ी मिस्टेक हो जाए, तो ही आपको बाहर निकाला जा सकता है। अन्यथा अगर आप ईमानदारी से वर्क करते रहें तो आपकी एक निश्चित आमदनी के साथ साथ आपकी पेरेंट्स की, आपके बच्चों की, आपकी पूरी फैमिली की केयरिंग गवर्नमेंट की तरफ से, आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से, आपको रहने का आवास, सरकारी आवास, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मुहैया करवाई जाती है। दोस्तों, कई लोग ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी ही क्यों, मैं बिजनेस भी तो कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन निम्न वर्ग और मिडिल वर्ग, जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके पास
बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर बिजनेस स्टार्ट कर भी लिया तो फिर उसको मैनेजमेंट की स्किल्स, मैनेजमेंट करना, और इसके अलावा सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने अभी देखा होगा इस कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौरान, कि बड़े बड़े बिजनेस और उनके बिजनेसमैन हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि सरकारी नौकरी, एक वैकेंसी के लिए सैकड़ों कैंडिडेट लड़ते हैं, आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व चाहिए, स्थायी नौकरी चाहिए, तो सरकारी नौकरी से बेटर और कोई उपाय नहीं है। अब देखो दोस्तों, कईयों को ये लगता है कि साहब बच्चे करोड़ों में हैं, सरकारी नौकरी हज़ारों में आती हैं, तो सबको नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। अरे भाई, आप सबको छोड़ो, आपको तो एक सीट चाहिए ना। आप उस एक सीट पे फोकस करो कि मेरी सीट कौन सी है। अभी रीट की एग्ज़ाम्स होने वाली है, राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम्स हो गई हैं, रेलवे की टीपीसी की एग्ज़ाम्स है, उसके बाद में ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारी एग्ज़ाम्स सामने आने वाली हैं। तो आप जो भी उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि लगे रहो, लगे रहो। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार तुम 28 साल का हो गया, अभी तक तैयारी कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट बॉल पे भी मैच जीता जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कई ये कहते हैं कि साहब हम तो जो है पढ़ाई करते हैं, नौकरी नहीं लगती। नहीं लगेगी, आप कंटिन्यू रखिए। कई मेरे साथ ऐसे होते हैं जो आज बिल्कुल जोश आ गया, जुनून आ गया, आज मैं पढ़ाई करूंगा, 3 दिन पढ़ाई करते हैं, चौथे दिन बोलते हैं यार 3 दिन पढ़ लिया, आज तो रेस्ट। अरे बेरोजगार की लाइफ में कोई रेस्ट नहीं होता। आप खाना खाना छोड़ देते हैं, सांस लेना छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर आपने तैयारी बीच में कैसे छोड़ दी? बिल्कुल नहीं। और कई कहते हैं कि साहब पढ़ाई की हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हम कैसे करें, कैसे टाइम शेड्यूल। मैं कहता हूँ कोई टाइम शेड्यूल नहीं। जब जागो पढ़ाई शुरू करो, नींद आए सो जाओ, जब जागो पढ़ाई शुरू कर दो, नींद आए फिर सो जाओ। ऐसा नहीं है कि वो पहले गुरुजी कहते थे कि हम चोटी बांध के ऊपर कील से फिर पढ़ा करते थे कि नींद आए तो झटका लगे चोटी में। मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ जब तक आपका दिमाग एक्टिव है आप पढ़ाई करिए। अदर सोशल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई फर्स्ट। और ख़ासकर इस कंपटीशन लेवल पे तो जो भी 12th पास आउट करके इस कंपटीशन लाइन में मेरे भाई और बहनें हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस कोरोना काल में भी अगर आपने सरकारी नौकरी का महत्व नहीं समझा ना, तो फिर इस सरकारी नौकरी का महत्व आपको समझ में आएगा ही नहीं। और अगर आपको महत्व समझना था, आप उस आदमी से जाके एक बार ज़रूर मिल लेना, उससे पूछ लेना सरकारी नौकरी का महत्व है, जो प्राइवेट जॉब करता था और इस कोरोना काल में उसकी नौकरी चली गई। आप अपने आसपास में देखिए, सैकड़ों मेरे ऐसे भाई थे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, अच्छा खासा उनका अपना दिनचर्या चल रही थी। लेकिन इस कोरोना काल में सब कुछ खुल गए हैं, सरकार स्कूल्स खोलने की अनुमति नहीं दे रही है। पिछले 10 महीनों से वो बैठे हैं। और फिर दूसरी प्रॉब्लम अपने पास में क्या रहती है कि 12th किया, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, तो ये जो 15, 16, 17 साल है उसमें हमारा माइंड इस तरीके से मैच्योर हो जाता है कि अपन जब बात करते हैं मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी की, वो फिर करने के लिए अपना ईगो और अपना माइंड सेट होता नहीं है, तो वो अपन कर नहीं सकते। ठीक है, अपना शरीर उसमें साथ नहीं देता, तो अपने पास फिर क्या बचता है कि टीचिंग लाइन में चले जाओ। लेकिन पिछले 1 साल से तो ये भी ठप है। तो मेरा मानना तो यही है कि आप कंटिन्यू लगे रहो, कंटिन्यू। आने वाली 40 साल आपके आने वाले 4 महीने या यूं कहूँ कि 3 महीने में ही डिक्लेयर हो जाएंगे कि वो 40 साल कैसे निकलने वाले। आपकी एक तरह से, मैं ये नहीं कहता कि सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि मुझे अगले महीने क्या करना है या कल क्या करना है, वो आपकी टेंशन खत्म है। मेरे कई भाई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन मोटिवेटेड नहीं रहते। मैं कहता हूँ मोटिवेशन की ज़रूरत कहाँ है। आप सुबह उठें, एक बार अपने मम्मी और पापा, अपने माता पिता की आंखों में देखिए, उन्होंने आपके लिए कितनी उम्मीदें लगा रखी है, कितने सपने संजो रखे हैं। वो इस उम्मीद में बैठे हैं, इस आस में बैठे हैं कि एक दिन मेरा बेटा
या यूँ कहूँ कि एक दिन मेरी बेटी आएगी और मुझे कहेगी कि पापा आज मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। उस सपने को लेकर मोटिवेटेड रहिए। आप डेली देखिए ना, वही है आपका मोटिवेशन। आपको इधर उधर के वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका मोटिवेशन वही है। अगर आप बाहर रूम लेके कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बार शाम को मम्मी से बात करके देखिए, वो कितनी चिंतित है आपके भविष्य को लेकर। को सरकारी नौकरी, जिंदगी भर की आमदनी, सेटलमेंट लाइफ, ठीक है। और ये चीज़ कौन दिला सकती है आपको? आपकी किताब और आपकी ये कलम। यही वो कलम और किताब आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं और संवार भी सकते हैं। दोस्तों, ये मौका इस बार का जाने मत देना हाथ से। अभी आपके पास में समय है, पढ़ें, रिवीजन करें। और ये बहाना नहीं कि इस बार तो जी कोचिंग नहीं चले, मैं कोचिंग नहीं कर पाया। अरे आपने 12th तक कंटिन्यू पढ़ाई की है, आपका बेस तैयार है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी से बेहतरीन कोई हथियार है ही नहीं। कोई भी लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, अपना पर्सनल रूम किराए पर लीजिए, या घर में अगर आप एकांत में बैठ के पढ़ाई करिए। केवल और केवल आपका टारगेट वहाँ फिक्स होना चाहिए कि इस पोस्ट का मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, ये पोस्ट में लेके रहूँ। करोड़ों विद्यार्थी आपके कंपटीशन में हैं, लाखों हैं, उससे आपको टेंशन नहीं है। आपको चाहिए एक सीट, बस वो एक सीट आप निकाल लो, आपकी लाइफ सेट। तो दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि सरकारी नौकरी का मतलब है कि समाज जो आपको जिस नज़रिए से देखता है ना, वो नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। आज आपका रिजल्ट आया, आज आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ। इसके पहले आप जब बेरोजगार थे या कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, वो आपको यूँ कहूँ कि आपका समाज में जो लेवल ये था। लेकिन जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ, आपका सम्मान, आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट यहाँ तक पहुँच गई। एकदम से उछाल आता है। चाहे आप पहले कैसे भी थे, कितने लापरवाह थे, कुछ थे, कुछ नहीं थे, लेकिन जैसे ही सरकारी नौकरी, भले ही वो कोई सी भी पोस्ट हो, आपके समाज में जो इज्जत है, जो देखने का नज़रिया, वो अचानक से बदल जाता है। और ये जो नज़रिया और ये जो सम्मान का जो अंदर अनुभव होता है ना, बस वही अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अपन मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास वाले लोग हैं, अपन इतना सेटल नहीं है कि कोई बड़ा बिजनेस कर सके। लेकिन अगर सरकारी नौकरी मिल गई और आपका बिजनेस माइंड है, तो आपको एक साइड की टेंशन खत्म कि मेरे को कल क्या करना है या मेरे आमदनी का स्रोत क्या है, वो टेंशन खत्म। आप अपने बिजनेस माइंड को दौड़ाइए, साथ का साथ आप कुछ अदर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि फोकस करें आने वाली वैकेंसी पे, जिसका आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है या आप अप्लाई करने वाले हैं। फोकस करें और इसी मौके में आगे आने वाले मौके का इंतज़ार मत करना कि मैं अभी तो 22 साल का हुआ हूँ या 18 का हुआ हूँ या 21 का हुआ हूँ, तो आगे मेरे पास बहुत समय तो है, लेकिन कंपटीटर्स भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको जॉब सिक्योर करनी है तो ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट जॉब, और कंटिन्यू आज ही से लग जाइए। रात दिन, वो कहते हैं ना, रात दिन एक कर देना, बस उसी में आप जुट जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को उन मेरे भाइयों और बहनों तक जरूर पहुंचाना जो सरकारी जॉब की अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, जो 12th पास आउट कर चुके हैं और कंपटीशन की लाइन में आ चुके हैं। उनके लिए ज़रूर वहाँ तक ज़रूर शेयर कर देना आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।